हाय दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। लेकर आया हूं कहानियों का बस्ता जिसमें है जादू दादी और नानी के किस्सों का। लीजिए, हाजिर है आज की कहानी। कहानी का नाम है मुलाकात, जिसकी लेखिका हैं पूजा तिवारी। दोस्तों, यूँ तो आपने हज़ारों किस्से सुने होंगे, जिसमें से कुछ एक किस्से किसी के साथ घटित भी हुए होंगे। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से बयां होता है कि ये कहानी है मुलाकात की, या मेरी जुबान में कहें तो आंधी की तूफ़ान से मुलाकात की। मेरा नाम राघव है। मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे से ज़िले नीमच का रहने वाला हूँ। होता कुछ ऐसा है कि मैं अपने जीवन की गाड़ी को ट्रैक पर लाने के लिए, एक प्रॉपर लाइफ बिताने के लिए नौकरी की तलाश कर रहा था, और रोज़ाना की तरह एक इंटरव्यू देकर शाम में थक हार कर मैं घर के लिए एक बस पकड़ी। बस का नज़ारा सिर दर्द करने वाला था। खचाखच भरी बस, जिसमें पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, और ऊपर से ये चाय गरम ले लो भाई ये किताब जो करे आपको माला माल, मिटा दे आपके सारे बवाल, कहते ये दिहाड़ी बिजनेसमैन। इस गर्मी में मुझे सिर्फ इंतज़ार था कि बस चले तो थोड़ा सुकून मिले, तो जाकर चुपचाप खड़ा हो सकूं। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बस बहुत ही भरी है, इसलिए मुझे खड़े खड़े ही सफ़र करना था। अरे रोको रोको, कहाँ चले गए? ये सुनते ही कंडक्टर ने बस रुकाई। बहुत ही गुस्से और तीखे स्वर में किसी ने कहा, भोपाल से बुकिंग की है, मैं पागल दिखाई देती हूँ क्या? चुपचाप सीट खाली कराओ अभी के अभी। इतने में गुरु रंधावा का बहुत प्यारा सा गीत बजता है, तैनू सूट सूट करता। और पता है वो गीत कंडक्टर के फ़ोन की रिंगटोन का था। बेचारे ने डर डर के फ़ोन को रिसीव किया और बोला हेलो, क्योंकि वो फ़ोन था बस के मालिक का। ऊपर वाला ही जानता है कि क्या गुफ्तगू हुई दोनों के बीच में, कि बस के कंडक्टर का मुंह कड़वे करेले की तरह हो गया। खैर हटाइए इन बातों को। जिसकी मैं बात कर रहा था, उनका बस में आगमन हुआ। इतनी भरी बस, बताओ क्या मैं बस के ऊपर बैठकर जाऊं? और ये मेरा बैग पूरे 50,000 का है, क्या अपने सिर पर रख लूं? नॉनसेंस। कुछ समझ आता है कितनी दूर से आई हूं? आप तो समझ ही गए होंगे कि आंधी तूफ़ान की बात कर रहा था। आते ही जो ज़ोर का धक्का मारा ना, सच बताऊं दोस्तों, आज भी दुखता है। डोंट यू सी देयर इज़ नो सीट? कंडक्टर, क्या मैडम? मैंने बोला, वो कह रही हैं दिखता नहीं कि कोई भी सीट खाली नहीं है। कंडक्टर बोलता है, अरे मैडम अभी करवाता हूँ आपके लिए। जैसे तैसे अपने लाल गमछे से उसने पसीना पोंछते हुए कंडक्टर गया और मैडम के लिए जगह बनाई। ओह इट्स सो हॉट। पता नहीं वीरेन ने इस बस में क्यों टिकट करवाई, मैं किसी और दूसरी बस से चली जाती। मेरा पूरा मेकअप बह गया। सीट मिले तो लिपस्टिक ठीक करूं, परफ्यूम डालूं, सो स्मेली, चिपचिप हो गया। सुन लीजिए, ये है वो आंधी तूफ़ान। बस में 5 मिनट में पूरी बस में हड़कंप मचा कर रख दिया। और तो और मैडम की सीट बिल्कुल मेरे सामने थी। जैसे ही उसने कहा एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैंने कहा यस प्लीज़ मैम। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसने मुझे देखा और अपनी सीट पर बैठ गई। चलिए सुनामी शांत तो हुई। इस सुनामी का नाम था रश्मि। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा नीले स्कार्फ से फेस कवर किए कोई लड़की कोने में बैठी थी। आंखें काली काली, नीला दुपट्टा, मानो जैसे अपनी दुनिया में मग्न हो।
अपने ख्यालों की किताबों को अपने मन में लिख रही हो और पढ़ रही हो। क्या बताऊं दोस्तों, आंधी की ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। बस 10 मिनट में उन आँखों में अटक के रह गया, मानो उसकी आँखों से नूर छलक रहा हो। पर उसने, यानी नीले स्कार्फ वाली ने, फिर से खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया। यहाँ देखा तो आंधी तूफान मुझे स्माइल दी और कहा, व्हाट इज़ द टाइम दिस राइट नाउ। मैंने बोला, इट्स 6:15 मैम। अब बातों का सिलसिला शुरू हुआ। देखने में आंधी तूफान बहुत शानदार, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, भूरी आँखें और भूरे बाल, क्या कमाल थी वो। लेकिन मन में तो बस नीले स्कार्फ वाली को देखने का सुरूर छाया हुआ था। फाइनली बस एक जगह रुकी और उस आंधी तूफान ने उतरने का स्टॉप भी आ गया। उसने हंसते हुए बाय बोला और बोला, नाइस मीटिंग विथ यू मिस्टर राघव। मैंने कहा, थैंक्स मैम। लेकिन मन में तो एक ही बात थी कि कैसे वो ब्लू स्कार्फ वाली को देख सकूं। उसी स्टॉप पर उसका भाई भी उतरा चाय पीने और बस चलने लगी। उसका भाई आया नहीं था। अब उसने बोला, रोको रोको, मेरा भाई नहीं आया, और उसकी आँखों से आंसू छलक पड़े। मैंने बोला, फ़ोन लगाओ। वो बोली, मेरा मोबाइल बैग में है और बैग भाई के पास है। मैंने बोला, नंबर बताओ। क्या बताऊं दोस्तों, 2 मिनट के लिए तो उसने इस बेकदरी से घूरा ना कि मोबाइल नंबर नहीं, जैसे बैंक अकाउंट मांग लिया हो। लेकिन कंडक्टर बोला, जल्दी फ़ोन लगाओ, तो उसने नंबर दिया। मैंने कॉल किया ही था कि उसका भाई आ गया। सच में दोस्तों, इतना रोई कि वो पूछो मत। उसका भाई बोला, शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, ये लो समोसा खा लो, यही तो लेने गया था। इसी में समय लग गया और फाइनली वो मोमेंट आया जिसका मुझे इंतज़ार था। अपने चेहरे पर जो नीला स्कार्फ बंधा था उसे उसने निकाला। दोस्तों, उसको देख कर मानो ऐसा लगा जैसे वर्षों से सिर्फ इन्हीं की तलाश में था। पूछिए मत, लंबे लंबे बाल और उसके गाल के तिल ने तो मार ही डाला। सिसकियाँ लेते हुए उसने कहा, थैंक यू सो मच। मैं कुछ कहने की कंडीशन में ही नहीं था, बस देखता ही रह गया। और फिर क्या, एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। वहाँ से आवाज़ आई, मे आई टॉक टू मिस्टर राघव। मैं 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो गया। इस तरीके से किसका फ़ोन आया है? वो बोली, हेलो सर, आपको याद है, बस में आपने मेरी हेल्प की थी। अरे 2 मिनट के लिए शॉर्ट फिल्म देख ली हो जैसे। फिर भी मैंने बोला, आई डोंट नो रिमेंबर, व्हाट इज़ योर नेम। वो बोली, मेरा नाम तनुजा है और थैंक यू सो मच उस दिन के लिए। क्या बताऊं दोस्तों, क्या आवाज़ थी, दिल को सुकून मिल गया। मैं भी बोला, अरे अरे वो जी, याद आ गया। आप भी इतना थोड़ी ना डरना चाहिए था। इतना कहकर हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। आज हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, लड़ते भी हैं, मनाते भी हैं। कहने को तो एक अनजान मुलाकात थी, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो बताइए, इसे प्यार कहें या दोस्ती? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, इंतज़ार करेंगे आप सभी का। बस इतनी ही सी थी ये कहानी।